प्यारे दोस्तों, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे प्रश्नों को सीखना चाहते हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम आप सभी को बताएंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रश्नों को कैसे किया जाता है, क्या अप्रोच लगाना होता है जो प्रश्न जिससे आप आपसे सही कर पाएंगे, किस तरह के कंसेप्ट होते हैं प्रश्नों को बनाने में। तो यानी सारी बातों को आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे और सारे कंसेप्ट को खोल करके रख देंगे प्यारे दोस्तों, जिससे आप सभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के सारे प्रश्नों को अच्छे से कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एसपीजा पे। एक बार सारे प्यारे भाई बंधु अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर देंगे, अपने मित्रों तक, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को एक्सरसाइज 7.1 बताएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले भी हम इसके कुछ पार्ट्स बना चुके हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को मैंने करवा भी दिया है। देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बीच की दूरी निकालने से संबंधित जितने भी प्रकार के कंसेप्ट है, ये सारे कंसेप्ट को हम बता चुके हैं। और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी हुआ था, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिए थे इसके जितने भी फॉर्मूले होते हैं, विभाजन सूत्र होते हैं, जैसे कि फिर त्रिभुज से संबंधित प्यारे दोस्तों क्षेत्रफल निकालना, केंद्रक निकालना, अंतः केंद्र निकालना, इस सभी के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, सिखा दिया है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, सारे प्रश्नों को देख लीजिए। देखिए दूरियां ज्ञात करने के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से प्रश्न आपको समझा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे भी समझा दिया है प्यारे दोस्तों, अच्छे से बता दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 4, ये देखिए 5 नंबर का है, बहुत अच्छे से बता दिया है। सारे प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से बताया है और सिखाया, और हमें विश्वास है आप सभी इसे अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से ये देखिए, जो कि पिछले वीडियो में बताए गए थे आप सभी को। और क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि आज मैं आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तो एक बार सारे प्यारे भाई बंधु हमारे जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि आज का जो ये सेशन है वो बहुत ही लाजवाब होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को सारे प्रश्न हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों जुड़ जाइए। एक बार जितने भी प्यारे भाई जुड़े हैं ना, एक बार फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कहा गया है, दिया गया है यदि Q 0,1 बिंदु ए P और बिंदु R x, यहाँ से छेद दिया है, से समदूरस्थ है। कह रहे दोस्तों ये बिंदु Q जो है ये क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पे है। किससे? तो P 5, -3 और R x, 6। ठीक है दोस्तों, और ये Q यहाँ पे दे दीजिए, और ये जो है समदूरस्थ पे समान दूरी पे है 0,1। ठीक है प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा तो आओ x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां Q से R की दूरी ज्ञात करना है, और PR भी ज्ञात कीजिए, P से R की भी दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए, सीख लीजिए, फिर हम लोग आपको बताएंगे। प्रश्न को तो पढ़ लिए होंगे दोस्तों, इसमें कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें प्यारे दोस्तों। देखिए जो भी कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं वो सारे कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए, P का निर्देशांक कितना दिया गया प्यारे दोस्तों, P के निर्देशांक, या इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ P का निर्देशांक कितना दिया गया है, 5, -3। Q का R का निर्देशांक कितना दिया गया दोस्तों, x, 6, और Q का निर्देशांक कितना दिया गया दोस्तों, 0,1 दिया गया है। ठीक है ना, ये इतना दिया गया। आप देखिए कैसे करना है, क्योंकि Q P एवं R से समदूरस्थ है, P एवं R से समदूरस्थ है ना प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न के अंदर ही कहा गया है। एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आप सभी को। ये Q जो है ये क्या है प्यारे दोस्तों, P एवं R से क्या है, समदूरस्थ। सम का मतलब बराबर दूरी पे है प्यारे दोस्तों, समदूरस्थ का मतलब हुआ ये बराबर दूरी पे है। ठीक है, यहाँ से किसी भी प्यारे भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं ना है, एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए दोस्तों। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जब ये Q जो है ये P R से समदूरस्थ है, इसका मतलब PQ बराबर क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए मित्र प्यारे दोस्त हमारे, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर और बराबर में QR का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इस प्रश्न को हम इधर का कर लेते हैं, यहाँ से समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। PQ स्क्वायर बराबर क्या हो गया, QR स्क्वायर। तो PQ यहाँ से P और ये Q है, तो इसके बीच की दूरी निकालिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो किसी को भी मान लीजिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 - y1, तो y1 का मान -3 है, तो -1 प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x - 0 का स्क्वायर हो जाएगा,
और प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पे रूट नहीं होगा क्योंकि यह पहले से यहाँ पे स्क्वायर दिया गया, अगर स्क्वायर नहीं होता तो फिर वहाँ पे रूट होता है। ठीक है, ये सभी कंसेप्ट आपको बता चुके हैं, अच्छे से समझा चुके हैं। और जो भी प्यारे भाई रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, विश्वास मानिए अब ऐसे प्रश्नों में उनको कहीं से कोई दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये माइनस का 25 हो जाएगा, सॉरी 25 हो जाएगा, माइनस का 0 में से 5 कटेगा तो माइनस का 5 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस का 25, प्लस 3 1 4 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ से x में से 0 गया तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, प्लस के 6 में से 1 गया 5 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25 और ये 25 कैंसिल हो जाएगा प्यारे दोस्तों। एक्स स्क्वायर किधर लेके आ जाए तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16, और x बराबर हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट 16। तो x का मान मित्र हमारे क्या निकल के आ गया, यहाँ से प्लस माइनस का 4 निकल के आ गया। x का मान क्या निकल के आ गया प्यारे दोस्तों, प्लस माइनस का 4। एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है, जल्दी से बता दीजिए प्यारे दोस्तों। हमें कहा गया है x का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से x का मान तो निकल के आ गया, लिख दीजिएगा था x का मान, x बराबर प्लस माइनस का 4। x का क्या मान निकल के आ गया प्यारे दोस्तों, प्लस माइनस का 4। यहाँ तक एक बार बता दीजिए और कमेंट कीजिए, समझने में कहीं से कोई परेशानी या दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार सारे प्यारे भाई बंधु हमारे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब कहा गया है दूरियां क्यू आर, ये क्यू और आर के बीच की दूरी निकालना है और यहाँ से पी आर भी ज्ञात करना है दोस्तों, क्यू आर भी ज्ञात करना है और पी आर भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं प्यारे दोस्तों। अब क्यू आर के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्यू है और यहाँ पे क्या हो गया आर। ठीक है दोस्तों, ये क्यू रहा, तो क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 0 1, और आर का कोऑर्डिनेट x 6, तो x का मान प्लस माइनस का 4 निकल के आ गया। तो x क्यू आर, x का मान प्लस माइनस का 4 और ये हो जाएगा 6। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है और हमें विश्वास है आप सभी से अच्छे से सीख रहे होंगे। जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार, जल्दी जल्दी बता दीजिए प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार सारे प्यारे मित्र बता दीजिए, फटाफट फटाफट बता दीजिए। देखिए अब दूरी जो निकालेंगे यहाँ से क्यू आर की प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब x2 ये उसे मान लीजिए, पहले एक बार प्लस में 4 ले लेते हैं दोस्तों, x2 माइनस x1, x1 क्या है यहाँ पे 0, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 क्या है यहाँ से 6 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार प्लस में लिए हैं दोस्तों तो एक बार हमें माइनस में भी लेना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और साइड कर देते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा x2 माइनस x1, तो एक बार माइनस में 4 ले लेते हैं, माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 4 में से 0 गया तो 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 में से गया 5 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका रूट निकालेगा तो 41 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से इसको कॉल कीजिएगा तो ये माइनस का 4 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये प्लस का 16 और प्लस का 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ गया अंडर रूट 41। यहाँ से लिख सकते हैं अतः क्यू आर की दूरी, क्यू आर की दूरी कितना निकल के आ गया, दोनों समान ही है तो अंदर रूट 41 ही हो गया प्यारे दोस्तों। ठीक है, तथा अब हमें पी आर की भी दूरी ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों, पी आर की दूरी। ठीक है, पी आर देखिए, पी आर का कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए। अब भाइयों बंधुओं यहाँ से देखिए पी और ये आर। ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया 5 कोमा माइनस का 3 और वो हो जाएगा फिर 5 कोमा माइनस का 3 और यहाँ आर का तो यही हो जाएगा प्लस माइनस 4 कोमा का 6।
अब यहाँ से इसकी दूरी निकालेंगे पी आर का, तो प्यारे दोस्तों समझिए अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स टू क्या हो जाएगा, फिर एक बार प्लस में 4 लीजिएगा, एक्स टू माइनस का एक्स वन, तो माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस वाई टू क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस एक बार माइनस में लीजिएगा तो वाई टू एक्स टू माइनस एक्स वन, तो माइनस का 4 माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि एक बार मैं प्लस में 4 लिया हूँ, माइनस में 4 लिए हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि एक्स का मान प्लस माइनस दोनों में है। ठीक है, प्लस वाई टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 में से 4 सॉरी 4 में से 5 माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 निकल के आएगा, यहाँ से प्लस और 6 प्लस 3 कितना होता है प्यारे दोस्तों, 9, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से माइनस का 4 माइनस का 5 कितना होगा प्यारे दोस्तों, माइनस का 81 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 9 माइनस 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 81 हो जाएगा, प्लस का 81 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया अंदर रूट 82 और ये हो गया 1 1 2 8 और 16 162। तो प्यारे दोस्तों जल्दी बताइए इसका रूट निकल के आएगा, इसका जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, 6 2 8 9, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, 3 से लगाइएगा, 3 5 15 और 3 चौके 12 19 उसके बाद फिर 3 से लग रहा है 27 54, ये 3 1 3 2 3 8 24 18 निकल के आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसको क्या लिख दीजिएगा, 18 नंबर 162, यानी 3 रूट, और ये 3 रूट क्या हो जाएगा, 9 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर 62, 81 गुना 2 हो गया ना, तो ये हो गया प्यारे दोस्तों 9 रूट 2। ठीक है, अंदर रूट 82 हो गया, ये 82 हो गया, ये इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो ये 9 रूट 2 हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए एक बार सारे प्यारे दोस्तों क्या निकल के आंसर आया है आप लोगों को प्यारे मित्र हमारे, एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए जल्दी से प्यारे भाइयों, तो यहाँ से लिख दीजिएगा फिर आता पी आर के बीच की दूरी, कुछ ज्यादा नहीं है प्यारे दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने पहले भी आप सभी को इस तरह के क्वेश्चन सिखाए हैं, तो अब मुझे नहीं लगता है जो इतने अच्छे से अगर हम नहीं भी बताएंगे आप सभी को तो भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से पहले बता चुके हैं, और ये कैलकुलेशन ये कुछ भी ये दूरी ज्ञात करने के ऊपर तो मैंने बता चुके हैं प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे 2 बार इसलिए हम लिए क्योंकि एक्स का मान एक बार प्लस में भी है और यहाँ पे माइनस में भी है, तो इसलिए हमने 2 बार यहाँ पे किए हैं सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे भी किए हैं 2 बार क्योंकि प्लस माइनस में है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन नंबर जो आपका था 9 नंबर प्यारे दोस्तों इसे समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई बंधु को नहीं हुआ होगा, बहुत ही अच्छा लगा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए प्यारे भाई हमारे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आपको अगला क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। जल, जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों जुड़ जाइए फटाफट फटाफट और से समझ लीजिए। जल्दी जल्दी प्यारे दोस्तों फटाफट समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार प्रश्न को पढ़िए प्यारे दोस्तों, फिर हम आपको बताएंगे आगे। एक बार प्यारे मित्र प्रश्न को पढ़ लीजिए फटाफट फटाफट, सारे प्यारे भाई बंधु हमारे प्रश्नों को पढ़ लीजिए। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स को वाई बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ हो। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसका मान लीजिए पी है जो 3,6 दे देते हैं और एक क्यू है, और प्यारे दोस्तों ये माइनस का 3,4। ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु कोई ले लीजिए, मान लीजिए आर ही ले लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई कर देते हैं। ठीक है, और हमें बताना है प्यारे दोस्तों इसमें, देखिए कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं, माना कि बिंदु आर जो है प्यारे दोस्तों इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई दिया गया है, आर बिंदुओं पी
एवं क्यू से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये मैंने मान लिया क्योंकि हमें आर बराबर ना नहीं दिया गया है, ना ही पी बराबर दिया गया है, ना ही क्यू बराबर दिया गया, तो मैंने पी और क्यू बराबर इसको लिखा है, तो इसलिए हमने मान लिया, माना कि बिंदु आर जो है ये बिंदु पी और एवं क्यू से क्या है, समदूरस्थ है, और पी का कोऑर्डिनेट इतना, क्यू का कोऑर्डिनेट इतना है, तो समदूरस्थ है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, पी आर बराबर क्या हो जाएगा मित्र हमारे, क्यू आर हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्यारे भाइयों। अब इसको देखिए यहाँ से ये पी आर हो जाएगा, आप यहाँ से इसका बीच की दूरी निकाल लीजिए, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई टू, तो वाई है माइनस का छः का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से क्यू आर का, तो क्यू इसी को एक्स टू वाई टू मान लीजिए, इसको एक्स वन वाई वन मान लीजिए, तो एक्स और ये माइनस थ्री है और यहाँ पे भी माइनस होता है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू, तो वाई टू क्या है, वाई है, तो वाई माइनस चार का होल स्क्वायर। यहाँ तक सारे प्यारे दोस्त समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नौ, और प्लस कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सॉरी माइनस का छः एक्स हो जाएगा टू ए बी, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो बी कितना है छः, छः के स्क्वायर छत्तीस, माइनस का टू ए बी, तो माइनस का बारह वाई हो जाएगा। फिर यहाँ से बराबर दे दीजिए, फिर यहाँ से एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो नौ का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, नौ प्लस का नौ हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का सिक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चार का स्क्वायर सोलह, माइनस का टू ए बी, माइनस का एट है वाई हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, बस इसका होल स्क्वायर तोड़ दिए। क्या किए प्यारे मित्रों, इसका होल स्क्वायर को तोड़ दिए। ठीक है, अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, क्योंकि बराबर के साइड जब दोनों चिन्ह समान होते हैं तभी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का नौ है, प्लस नौ इधर ये, अब माइनस का सिक्स एक्स है, माइनस सिक्स एक्स नहीं कटेगा क्योंकि साइन अलग अलग है दोस्तों। ठीक है, तो ये माइनस का छः एक्स हो गया, अब माइनस का बारह वाई बच गया इधर, और इस सी एक्स को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस में एट वाई इधर आएगा तो प्लस का एट वाई हो जाएगा, और यहाँ पर बच गया 16 यानी 16, और ये 36 को उधर लेके आएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, तो ये हो जाएगा माइनस का 12x, और ये प्यारे सो घट के माइनस का कितना हो जाएगा 4y बराबर में माइनस का 20, माइनस का 4 कॉमन कर लीजिएगा तो 4 तिया 12, 3x प्लस का y बराबर में माइनस का 20। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 पंचे 20 कट जाएगा, तो यहाँ से इसका निकल के आ गया संबंध 3x प्लस का y बराबर में क्या दोस्तों 5 निकल के आ गया, और यही इसका संबंध हो गया। हमें x और y में संबंध ज्ञात करना था, तो यहाँ से x और y में संबंध आ गया। आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे, इसे सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, और जो भी प्यारे भाई रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियो को देखते होंगे उनको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इस बात की हम गारंटी देते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से हम आप सभी को सिखाने समझाने का प्रयास करते हैं और अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, आप चाहे तो 5 को भी इधर लेके आ सकते हैं, तो 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर में 0, यहाँ से इसका राइट आंसर। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज आप सभी का ये एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे और उसे अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और उसे समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप सभी चैनल पर नए होंगे और आप सभी अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो फिर अपने गुरुजी चैनल एसपी झा से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्लासों की तैयारी करवाई जाती है, सारे सब्जेक्टों को बहुत अच्छे से बताया जाता है, सिखाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। लव यू ऑल, धन्यवाद।